ठंड के महीना रहल और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपना हाथ में बाल्टी लेके खेत पहुंच गईल। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जाग के अपन खेत में जात, सिंचाई करत, फसल के अलग करत और पूरा दिन खेती करे में बिता देत। ओकर दिनचर्या कुछ यही तरह की रहल। दूर दूर तक के नजारा एकदम सन्नाटा में खोल रहल। हर तरफ अंधेरा आपन राज जमा के रखले रहल। हरिया ऊ खेत में अपना खातिर एक छोटा सा टाट के मकान बनवले रहल, जिनमें ऊ अक्सर देर रात के भी रुक जात रहे। ऊ मकान के ऊ छोट से बल्ब के जैसे ही जलौलस, हरिया के नजर ओकरा से 200 मीटर के दूरी पर खड़ल एगो औरत पर पड़ल, जौन खेत के बीचों बीच गहरा गड्ढा खोदत रहली। एगो औरत के ई तरह अपना खेत में गड्ढा खोदत देख हरिया के गुस्सा तो बहुत आइल, लेकिन अगले ही पल ओकर दिमाग में ई भी ख्याल आइल कि आखिर इतना अंधेरा में कौनो औरत ई हालत में खेत में का कर रहल बाड़ी। गांव वालन ई सब बात पे गहन चिंतन करे में माहिर होखेले। हरिया एक पल में ही समझ गईल कि दाल में जरूर कुछ काला बा। यही सोच के हरिया ऊ औरत के एकदम करीब चल जाला और ओकरा तिरछी निगाह से घूरे लागल, जैसे कम से कम ओकरा ई पता चल सके कि ई एकरा गांव के कौनो औरत बाड़ी या कौनो बहरूपिया। लेकिन ऊ औरत बड़ा घूंघट कैले रहल, जौना वजह से हरिया ऊ औरत के चेहरा ना देख पावत रहे। हरिया ऊ औरत के आवाज देवेला, अरे तू कर का रहल बाड़ू? ए तरह खेत के बीच तू गड्ढा काहे खोद रहल बाड़ू? का ऐसन करा बेगो औरत के शोभा देवेला? ऊ औरत ना त एक बार भी हरिया के सवाल के जवाब देहलस और ना ही ऊ अपन काम रुकलस, बल्कि अब त ऊ गड्ढा खोदे के रफ्तार के और भी ज्यादा तेज कर देहलस। ऊ औरत के ई बर्ताव से हरिया के बहुत गुस्सा आइल और ऊ औरत पे चिल्लाए लागल, औरत बाड़ू यही से इज्जत कर रहल बानी, ना ता अब तक धक्का मार के अपना ही खेत से तोहरा के बाहर निकाल देती। बंद करा एकरा। हरिया के दोबारा दखल देहला पर ऊ औरत गड्ढा खोदा बंद तो कर देवेली, लेकिन फिर ऊ हरिया के एक टक घूरब शुरू कर देहलस। अगले ही पल ऊ औरत हरिया के खेत से बाहर निकल जाए के इशारा करे लागल। देखा था जरा ये औरत के तेवर, एक था चोरी ऊपर से सीना चोरी। हे औरत, चला निकल जा हमरा खेत से बाहर। हरिया इतना कहत कहत ऊ औरत के घूंघट हटावे के खातिर ओकर तरफ हाथ बढ़ावे लागल, लेकिन तब्बे अचानक ऊ औरत एकदम से गायब हो गई। 2 पल पहले हरिया जौन औरत पर चिल्लात रहल, अगले ही पल ऊ औरत के बहत हवा में एकदम से गायब हो जाब कौनो बहुत बड़ खतरा के तरफ इशारा करत रहल। बाप रे, ई हम केकरा से पंगा ले लेनी? ई तब कौनो भूतनी रहली। ना जाने हमार बुद्धि भी कहाँ घास चरे गल रहे कि जौन हम ई औरत के टोक देनी। हरिया अपन कदम के तेज कैलस और जल्दी जल्दी भागे लागल। वो खेत से बाहर निकले ही वाला रहल कि तब्बे ओके अपना सामने ठीक वही औरत दिखाई देवेली जौन हरिया के कुछ समय पहले दिखल रहे। हरिया ओकरा देख के अपन कदम पीछे ले लेवेला। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़े लगेली। हरिया एकदम घबरा जाला। तब्बे ऊ औरत अपन घूंघट उठावेली। ओकर चेहरा देख के हरिया के पसीना छूटे लागल। लाल आंख से टपकत खून, डरावनी शक्ल और लटकत जीभ। ऊ औरत के ई रूप देख के हरिया फिसल के जमीन पर गिर पड़ेला। बाप रे, ई औरत तो डायन बाड़ी। हमके छोड़ दा, हमके मत मारा, हमार बीबी और बच्चा बाड़े।
परिवार ता हमार भी रहे। बाकी याद बा, यही खेत में आज से 5 साल पहले तू गांव वाला लोग हमार परिवार के दफना देला। आज जब हम ई खेत में आजाद भईनी त सबसे पहले हम अपन बच्चा लोग के कब्र के खोदल शुरू कईनी, जेकरा से कि हम उनका के जिंदा कर सकी। बाकी तू बेरहम इंसान, हमरा के तो ऊ भी ठीक से ना करे दे रहल पड़ा। अब तो हार मरल तय बा। हमरा के माफ कर दा, हमरा के बख्श दा। हम गांव में केहू से ना बताए कि तू वापस आ गेल बाड़ू। इतना कह के हरिया खेत से बाहर की तरफ भागे लगेला, लेकिन तब बे वो डायन हरिया के पीठ पर झपट्टा मारेली और ओकरा अपना साथे जमीन के अंदर खींचे लागेली। ठीक उहे तरह जैसे कोनो जिंदा शख्स के जमीन में दफन कैल जाला। उस समय पूरे वातावरण में बस हरिया के चीख ही सुनाई देत रहल। कुछ देर में हरिया के चीख भी शांत हो जाली, लेकिन तब तक एगो गांव वाला जौन की उहे खेत में खेती करत रहल, ऊ वहीजा आ जाला और हरिया के चीख सुन लेवेला। ऊ फौरन गांव वालन के बुला लेवेला ताकि हरिया के मदद कैल जा सके। लेकिन जब तक गांव वाले पहुंच ले, बहुत देर हो चुकल रहे। कुछ गांव वालन खेत के देख के थोड़ा घबरा जावेले, लेकिन हरिया के वो खेत से बाहर निकाले के खातिर वो लोग धीरे धीरे वो खेत के करीब जाए लगले। वो सब लोग मन ही मन डरल तो बहुत ज्यादा रहले, लेकिन फिर भी वो सब लोग खेत के खुदाई शुरू कर देले। तब बे खेत के अंदर से एगो औरत के डरावनी आवाज आवेली। हाँ, भाग जा यहाँ से, चल जा। हाँ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाए या कर पाए, वो भयानक डायन वो खेत से निकले ली और वो खेत में दाखिल भयल सभी गांव वालन के एगो झटका में पाताल में खींच लेवेली और सबके भयानक चीखन के साथ एक किस्सा वहीजे खत्म हो जाला। अगला कई दिनों तक एक घटना के जिक्र गांव में बराबर होखत रहे। गांव वालन के कहा भा कि वो घटना के बाद कब्बो भी गांव के उ खेत में खेती ना हो सकल, बल्कि पूरा जमीन बंजर बन गईल। सालों पहले कोनो औरत के अपना 2 बच्चा के साथे ओ खेत में बैठ के तंत्र साधना करत देखल गईल रहे, जौन गांव के मासूम लोगन के बलि देत रहली। यही वजह से एक दिन मौका पाके जब वो औरत अपना साधना में व्यस्त रहली, गांव वालन कोनो तांत्रिक के मदद से ओकर दोनों बच्चा के चुरा ले और बड़ा गुप्त तरीका से खेत में ही उनकरा जिंदा दफन कर देले। एकर बाद गांव वालन उ औरत के भी बांध देले और उहे खेत में दफन कर देले और 5 साल बाद उहे खेत से उ औरत डायन बन कर निकलस और आज उ डायन उहे खेत में वास करेली। उ डायन उ खेत में कैद हो चुकल बा, जौन वजह से उ खेत से बाहर ना आ सकेली। लेकिन इतिहास गवाह जे भी उ खेत के करीब गईल बा, कब्बो भी बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत है बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे, बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव
नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तोहारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब, और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला। लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले, और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे, और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली, और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना, बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में अले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गईल होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी वह खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना। केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अबही भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले, त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल।
उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले, जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गइल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा, हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा, असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला, ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ई बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटत समय ऊ चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और ऊ चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों ऊ चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बाड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा, अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब विहान के दादी के जगह विहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली।
ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के? चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली। राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआ में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला। वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू के मदद ना कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत होखेली। हमके बहुत अजीब लागता। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई। ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। हाँ, बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो ऊ चोटी वाली चुड़ैल तोनी दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर की तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सचो सचो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा।
के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन की चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली त चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तहार का बिगड़ले बानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ई देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिले ले तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ यही गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। एही से हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। ता एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में
एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल, जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। उ डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल, जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम दे के रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज ता हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानव जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वही से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल। ओकर टहनी बड़ी होके लगली। वो सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस।
अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आइल और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ, कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खुल्लस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली
और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गई। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होखे। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई।
आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया उ दोनों के कमरा में आ गई। उ अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और उ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही उ छत तक पहुंचले, गुड़िया उ दोनों के छोड़ देलस और उ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के उ डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और ऊ रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। ऊ गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा की तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल चुड़ैल बाबा, चुड़ैल चुड़ैल, हमरा के ज्यादा हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जा लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। ए गांव में हमार सहेली रहेली।
का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो ऊ चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब में तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहनले बानी जौन ऊ चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ई सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी, बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाए के होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली, उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन के ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना तो चुड़ैल हमरा के मार डाली। हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गई। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तोरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तो चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले, तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जा लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई होकर रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे
मेघा के शरीर के टू टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होखे लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टू टुकड़ा हो गए और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में दो गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दो टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल, ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जोन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार ये तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन कहा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसन उठ पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे लेना वैसे ने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात देखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ही भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुत्ते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले।
और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा ना रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और उहो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं खे। अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत के रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौनो देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एगो और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जो ओकरा अब वही चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तहरा ई गांव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम। अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तबे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही
नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथे हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखा थी वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहर गर्लफ्रेंड के जौन कॉल कट होखला से पहले तोहर चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहर जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उ चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसन बच्चा ना जाने ई उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसन बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा हो खेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल। सूरज के पहली किरण के साथे गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कोनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ये गांव के तना लागेलू? दूर गांव से आयल बानी, हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली, रेखा के घूंघट उड़ जावेला। रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। हे भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न देखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ये गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा, पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा, हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा, आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। ऊ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में तो डायने लागेली। हमार मानी तो एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जियताड़ू? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जैसे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का? आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से, कबो घूंसा से। एक दिन
एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गई। महीना पहले वो मर गई। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गल तोरा के तसल्ली। झूठ भी था बोल सकेली, हमरा त एगो डायन ही लागेली। चुप मनूस कहीं के। तोहरा के ऐजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अब अहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा, हमार बेटा, हमार बेटा, ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तो हर वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के तड़पत देखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और ऊ भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गई लावत ही डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तारा के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गइलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे, हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। ऊ एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वहीजे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के कारखाना में काम करत रहे। तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ? हाँ, पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाय दो, हमरा के जाय दो, हमरा जाय दो। भूल गइलू, हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गईल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गईल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाए दो, हमरा के जाए दो, हमरा के जाए दी। तू हमरा के जाए देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हो। जानवी, 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 कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी, ही कैसे हो गई? जानवी, जानवी।
डायन बोले रहला ना हमके। सुरेंद्र कुमार भागेला पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा। आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपना एगो इवेंट से घर लौटत रहले। उ दोनों शॉर्टकट के खातिर एगो बस्ती चुनले रहले जौन उनकर 30 किलोमीटर के ड्राइव बचा सकत रहे। यार दानिश, हमनी के हाईवे से ही निकले के चाहत रहे। ये गांव के कच्चा रास्ता ना जाने हमरा के बहुते हॉन्टेड वाइब्स दे रहल बा यार। वाह मैडम, मतलब रात भइल ना कि राउर भूत दिखब चालू हो गइल। देखा, एक कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाई, फिर बस एगो टर्न, फिर हमनी सीधा होटल पहुंच जाई। दानिश और पायल दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बात करत रहले और दानिश भी वो कार के गांव के कच्चा सड़क पर दौड़ावत रहे। दानिश, तोरा के का हमनी के गाड़ी के अलावा केहू भी दोसर गाड़ी दिखाई दे रहल बा? ना त तेज चला, कहीं कोनो खौफनाक मंजर हमनी के मौत के फरमान लेवे इंतजार ना कर रहल होके। चला जल्दी। यार तू डरावत तारू या बात करत तारू? ऐसे अच्छा होई तू सुझ जा। कुछ दूरी के फासला तय होकले हुई कि तबही दानिश के नजर ओके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़लस। एकरा देख के ओकर खून जम गइल। दानिश अपना गाड़ी के शीशा में देखलस एगो इंसान बिना सिर वाला जौन ओकरा गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहल और ओकरा हाथ में एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बा। एकरा दिखला के बाद दानिश एक्सीलेटर के और तेज कैलस। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, लेकिन वो अपना डर के बिल्कुल भी जाहिर ना कैलस, काहे कि ओकरा बगल में बैठल पायल अगर पीछे के नजारा देख ले तो डर से ही मर जाई। अरे दानिश, तू कोनो भूत देख लेला का? इतना तेज गाड़ी काहे चला रहल बड़ा? दानिश अबही भी गाड़ी के शीशा में उस सिर कटल आदमी के भागत देखत रहे। वो पसीना से तरबतर होके लगल। अचानक से वो पीछे भागत आदमी एकदम से गायब हो गई। दानिश के जान में जान आयल, लेकिन तब भी गाड़ी के छत पे जोर से आकर कुछ गिरल। दानिश ना जाने काहे, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मरलस और एकर साथ ही छत पे कूदल उस सिर कटल इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरल। वो डरावना इंसान के दिखला के बाद पायल के एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलत भी काहे ना, वो आदमी इतना डरावना जौन लागत रहे। ओकरा धड़ से सिर अलग जो रहे, ओकर कद भी 6 फुट के रहे। ओकरा हाथ में एक धारदार हथियार रहे जेकरा वो अंधाधुंध चलाए जात रहल। आस पास के पूरा माहौल एकदम गुफ अंधेरा और शांत माहौल में खोल रहे। दानिश, हम गले रही ना, ये रास्ता से ना चलल जाओ। ये रास्ता हमनी के मार दी। पायल शांत हो जा और चुपचाप बैठल रहा।
एकरा बाद उस सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के पास आवे लगल और अंधाधुन अपन कुल्हाड़ी चलावत जात रहे। ओकरा कुछो दिखाई ना देत रहल। एही वजह से वो कुल्हाड़ी के कब्बो गाड़ी के बोनट पर मारत तो कब्बो गाड़ी के हेडलाइट पे। लेकिन ओकर असल मकसद रहे वो दोनों के सिर, जौन गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठल रहले। हम समझ गए बानी ये राक्षस के खेल। ई सिर्फ हमनी के महसूस कर सकेला। एकरा कुछो भी दिखाई चाहे सुनाई ना देवेला, काहे कि ओकरा पास सिर नहीं खे। त तू का चाहता रू कि हम ऐसे गाड़ी में बैठ के मौत के इंतजार करत रही कि कब वो एजा आई और हमार सिर हमार शरीर से अलग कर देई और हम दर्दनाक मौत की नींद सुझ जाई। दानिश पायल के बात से बिल्कुल भी सहमत ना रहल। वो पायल के भागे के कहलस, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपक के बैठल रहे। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत रहलस, लेकिन जैसे ही हल्का सा चहल पहल भई कि वो अंधाधुन भागे लगल। वो दानिश के पीछा करे लगल और दानिश चिल्लात चिल्लात खेत की तरफ भागे लगल। लेकिन तब में उस शैतान दानिश के गर्दन के अपन धारदार कुल्हाड़ी से काट देलस, जैसे दानिश के बदन खेत में ऐसने तड़पत और छटपटात रहे। और एकरा बाद जौन भयानक दृश्य पायल के सामने रहल वो ई रहल कि ओकरा बाद वो एक और खौफनाक मंजर के देखलस। वो देखलस कि वो शैतान सूंघत सूंघत दानिश के कटल सिर के पास पहुंचलस और उस सिर के वो अपना गर्दन पे लगा लेलस। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान बा। हमरा के जल्दी निकले के होगी। ऐसे पहले उस शैतान पायल की तरफ आ पावत, पायल गाड़ी के रिवर्स लेलस और उस श्रापित रास्ता और उस सिर कटा इंसान के दहशत से बच निकलल। पायल एगो खुश नसीब लड़की रहल, जौन उ रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर निकल गई। वो सिर कटल इंसान पिछला 15 साल से उहे श्रापित बस्ती में घूमत रहेले और जेकरा भी ओकर बू लग जावेला ओकर भी उस सिर धड़ से अलग करके ओकरा भी उस सिर कटा इंसान बना देवेला। वाकई जिंदगी में वो मंजर के देखल कितना खौफनाक होखल जब राउर कौनो ऐसन इंसान के देखी जेकर सिर कटल होखे और भूतिया भाषा में ओकरा सिर कटा इंसान कहेले। गांव के बीचों बीच महेश्वर के बहुत बड़ा घर रहल। खानदानी अमीर होके के कारण घर में पैसा के कोनो कमी न रहल, पर वो बड़ा सा घर में महेश्वर और ओकर एगो नौकर यही दोनों रहत रहले। यही से वो पैसा के दान कर देवेला। गांव के लोग ओकरा बहुत मानेले और ओकर इज्जत भी करेले। दिन भर लोगन के आए जाए के कारण ओकर दिन काम और दान में निकल जाला, पर रात के ओके बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होखेला। एक दिन महेश्वर अपना नौकर के कमरा में बुलाकर पूछलस, अरे सुना, ये गांव के लोग दिन भर तो हमारे आगे पीछे घूमे ले, पर रात के इनकरा का हो जाला कि वो घर के आसपास से भी ना गुजरेला, ऐसन कहे? मालिक, ये सब उस सामने वाला पीपल के पेड़ के वजह से हो रहा बा। गांव के सब लोग उ पेड़ से डरे ले। भला काहे? काहे कि गांव वालन के ई कहल हा कि रात के समय उ पेड़ पर एगो चुड़ैल के सिर लटकल दिखाई देवेला। का बकवास हा, ऐसन कुछ ना होखेला। ना मालिक, ऐसन ही हा। कुछ दिन पहले हम गलती से रात के बाहर चल गए रहनी और अचानक हमार नजर पीपल के पेड़ पर पड़ल। हम देखनी
कि जमीन पे केहू के सिर के परछाई पड़ल हा। हम डर के मारे भगनी और सीधा अंदर आ गए नी। अरे तू कुछ और देख ले होखबा डरपोक। ना मालिक। अरे चुप, जा यहाँ से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गए। महेश्वर अपना कमरा के खिड़की से वो पेड़ के देखे लगल। नौकर के कहानी की वजह से आज ओकरा वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आवत रहल। चुड़ैल के सच जाने के खातिर वो खुद वो पेड़ के पास जाए के फैसला कैलस। महेश्वर धीरे धीरे वो पेड़ की तरफ बढ़त रहल। वो पीपल के पेड़ चांद के हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई देत रहल। जैसे ही वो पेड़ के थोड़ा नजदीक पहुंचल, ओकरा जमीन पर कुछ साया सा दिखल। वो थोड़ा डर गई, पर हिम्मत करके आगे बढ़त रहल। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचल। ओकरा वो कटल हुए सिर के परछाई साफ दिखत रहल। वो परछाई के ध्यान से देख के ऊपर पेड़ की तरफ देखलस। पेड़ पे कुछ भी अलग ना दिखे के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गई। तब बे अचानक पेड़ से खून टपके लागल और वो परछाई हिले लागल। कुछ देर बाद चुड़ैल के डरावना सिर जमीन के चीरत हुए बाहर आवे लागल। महेश्वर पूरी तरह से डर गई और घर के तरफ भाग गई। चुड़ैल के सिर महेश्वर के पीछा कैलस, पर पेड़ के परछाई के बाहर वो ना आ पौलस। महेश्वर हाफत हाफत घर के अंदर पहुंचलस। नौकर महेश्वर के देख के डर गई। अरे का भइल मालिक? अरे वो चुड़ैल के सिर हमार पीछा करत रहल। आप इतना रात के बाहर गए ही काहे रहले? आपके कहले तो रहनी। महेश्वर बेहोश हो गए। अगला सुबह महेश्वर उठ के खिड़की से वो पेड़ के घूरत रहल। ई चुड़ैल के सिर के कुछ करे के पड़ी। ई पेड़ के वजह से ई सब कुछ हो रहल बा। अगर ई पेड़ ही ना रहल था, ई पेड़ के ही यहाँ से हटावे के होगी, तबे वो चुड़ैल यहाँ से जाई। महेश्वर गांव वालन की मदद से वो पेड़ के वहां से हटवा देलस। पूरा गांव महेश्वर के जय जयकार करे लागल, ओकरा दुआ देवे लागल। अरे महेश्वर साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप वो चुड़ैल के जड़ से मिटा देले। सही कहला, ई चुड़ैल त हमनी के रात के बाहर निकलल बंद कर देले रहल। साहब, आप हमनी के खातिर और ई गांव के खातिर भगवान बानी। अब आप सब लोग आराम से रात के घूम सकेनी, डर की कोनो बात नहीं खे। सब लोग अपना अपना घर चल गए। महेश्वर भी अपना घर चल गई। रात हो गई। चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर रहल। महेश्वर अपना खिड़की से वो पेड़ वाली जगह के देखत रहल। तब पे नौकर आके बोलस, मालिक, आपके कुछ चाहिए? ना, जा सो जा तू। नौकर वहां से चल जाला। महेश्वर बड़ा खुशी से सुते चल गई। आधा रात हो गई। सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल। तब भी अचानक महेश्वर के कमरा के खिड़की खुलल। महेश्वर खिड़की बंद करे के खातिर खिड़की के पास पहुंचलस। तब में बाहर से चुड़ैल के सिर कमरा के अंदर आ गई। महेश्वर बहुत डर गए। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गए। चुड़ैल के सिर जोर जोर से हंसे लागल और होके ऊपर घूमे लागल। महेश्वर रोते हुए चिल्लाए लागल, पर ओकर आवाज केहू ना सुन पावत रहल। हमरा से हमार घर छीन लेला, अब हम तोहरा से तोहार घर छीन लेब।
चुड़ैल के सर खिड़की से बाहर आके घर के ऊपर चारों तरफ घूमे लागल और घूमत घूमत बड़ा होके लागल। वो शेर अब और भी भयानक हो गल रहे। चुड़ैल के शेर एक जगह रुकल और आग से लाल रोशनी निकाल के वो घर के आग लगा देलस। अंदर से महेश्वर और ओकर नौकर के चिल्लाए के दर्दनाक आवाज आवे लागल। वो सुन के चुड़ैल और जोर से हंसे लागल। देखत ही देखत पूरा घर जल के खाक हो गई। कुछ देर बाद वो मलबा में से एगो पीपल के पेड़ उगे लागल। पेड़ पूरा तरह से बड़ हो जाइला के बाद वो चुड़ैल के सर वो पेड़ के अंदर गायब हो गए। कहेले कि उस चुड़ैल के वजह से गांव के लोग रात में तका दिन में भी वो पेड़ के पास जाए से डरेले।